हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे 2023 बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10 हिंदी के गद्यांश और पद्यांश के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश है जो कि हर वर्ष लगभग परीक्षा में जो 7 सेट बनते हैं उनमें 2 से 3 सेट में ये पूछा जाता है। तो आइए बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि गद्य में दिया गया है कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है, यहाँ से लेकर के पुरुष को करना चाहिए, यहाँ तक आप अपनी पुस्तक में इसको देखेंगे डिटेल में वहाँ पर लिखा है। इसमें तो लिखना इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये डैश में ऐसे दिया गया शॉर्ट करके। तो इससे जो पहला क्वेश्चन बनता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये 6 नंबर का आता है पूरा गद्यांश। तो 2 नंबर आपको पहले प्रश्न से मिल गए। फिर ब नंबर दिया गया है इसमें, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप हेडिंग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखेंगे। देखो इसमें जैसे गद्यांश देता है तो वो कोई भी लाइंस हाईलाइट करके आपसे उसकी व्याख्या पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग 2-2, 3-3 लाइनें हाईलाइट की हैं 2 बार, तो उनको हम 2 बार में एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या पढ़ेंगे। पहले जो 2 लाइनें अगर ऊपर से पूछता तो उनकी क्या व्याख्या होगी, और अगर नीचे से हाईलाइट करता तो वहाँ से क्या होगी। तो पहले जो 2 लाइनें अगर दी गई हैं हाईलाइटेड, तो उसको हम कहेंगे विश्वास पात्र मित्र हमारा सच्चा रक्षक होता है। ऐसा मित्र खजाना मिलने के समान है। वह मित्र हमारे लिए औषधि से कम नहीं है। औषधि शरीर के दोषों को दूर करती है, और उत्तम मित्र जो होता है वो मानसिक दोषों और बुराइयों को दूर करता है। अब अगर नीचे से 2 लाइनें दी जाती तो वहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए पेन चेंज किया गया है कि अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य के समान निपुणता तथा परख होती है। जैसे वैद्य रोग को पहचानकर उसे उचित इलाज द्वारा दूर करता है, वैसे ही सच्चा मित्र अपने मित्र की बुराइयों को पहचानकर उन्हें दूर करता है। सच्चे मित्र में माता के समान धैर्य व कोमलता होती है। जिस प्रकार संतान के कष्ट को देखकर माता का कोमल हृदय पसीज जाता है, वैसे ही मित्र भी या सच्चा मित्र भी अपने मित्र को कष्टों में देखकर उन्हें, या फिर अपने मित्र के कष्टों को देखकर उन्हें दूर करने का उपाय खोजता है या प्रयास करता है। और प्रत्येक मनुष्य को इसी प्रकार की मित्रता करनी चाहिए। फिर 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, अथवा हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, अथवा लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो इन 3 प्रश्नों का एक उत्तर बन सकता है। जैसे कि अगर आता कि उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, तो हम कहते हैं उत्तम मित्र से यह अपेक्षा रखनी चाहिए, करनी चाहिए। या फिर हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, या अच्छे मित्र के कर्तव्य हैं कि कुछ भी जोड़ सकते हैं वे हमें उत्तम संकल्पों में। ये उत्तर हम सब अपने पास से नहीं लिख रहे हैं। आप जब गद्यांश देखेंगे लिखा हुआ, उनमें ये सारे शब्द दिए गए हैं। ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसे सर्च करके वहाँ से उसमें से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दिया गया है उत्तम मित्र से हमें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, कुमार्ग तथा हताशा अर्थात निराशा से हमें क्या करेंगे, बचाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना। पेपर में 3 प्रश्न बन सकते हैं, बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जितने बना सकते हैं वहाँ पर मैंने बनाया है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना औषधि से नहीं की है। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना निपुण वैद्य और धैर्यशील माता से की है। जबकि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना की गई है औषधि से। तो विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान है, जबकि जो सच्ची मित्रता है वो किसके समान है, वो निपुण वैद्य और धैर्यशील माता के समान है। तो ये इतने प्रश्न से बन सकते हैं, और ये बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा गया है।
इसके बाद हम पद्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं पद्यांश के, उसके बारे में आइए देखते हैं। तो पद्यांश में दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, सूरदास स्वामी करना में बंदो तिह पाई। ऐसे दिया गया है उसमें, जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी लाइन आपको वहाँ रेखांकित की जाएगी उसकी व्याख्या हमको लिखनी। तो इसमें जो लाइन हाईलाइट की गई है वो है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसकी व्याख्या करनी है तो हम कह सकते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूँ। इन चरणों में वह शक्ति है कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्लियर। फिर ये हो गया इसकी व्याख्या। फिर 7 नंबर प्रश्न जो बनेगा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, या पंक्ति दे देगा चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल, कमल जो है वो चरण है और चरण जो है वो कमल है। तो यहाँ पर जो अलंकार बनेगा वो बन जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार। तो इस तरीके से हमने ये पद्यांश पढ़ा, और ऐसे ही गद्यांश और पद्यांश हम और पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए, और उसका मैंने अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया है कि कौन कौन से गद्यांश और पद्यांश हमें पढ़ने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे बोर्ड से रिलेटेड। और दोस्तों, आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।